तो इसलिए आपका आभार बनता है। और बहुत देर से तमाम यहाँ जिम्मेदार लोग जो हैं बहुत सारी बातें रख रहे हैं। मुझसे क्या अलग सुन लेंगे आप लोग? मैं कोई मीठी गोली तो आपको देने से रहा ना, मेरे हाथ में कोई ऐसी चाबी है कि मैं बदल दूंगा कुछ। 1-2 मिनट की बात आपसे करनी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी बदौलत इस शोषित वंचित समाज को बोलने का, सुनने का, घूमने का, बैठने का, सम्मान से जीने का, पढ़ने का, तमाम तरह के जो अधिकार हैं वो मिले। उन्होंने संविधान अधिकार दिए। एक और रहबर आए, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनका कल परिनिर्वाण दिवस था। संत थे वो, संत समझते हैं? संत थे वो। कुछ लेके नहीं गए आप लोगों से। किसी से कुछ लेके गए हो तो मुझे बताना, मैं उसका कर्जा उतार दूंगा। देके बहुत कुछ गए, देके गए कि एक से एक तमाम जो है ऐसे नेता देखे गए जो कौम के लिए समर्पित और लड़ते हैं। और दुनिया में आप कहीं जाइएगा मिलेंगे आपको। हम लोग घूमते हैं पूरी दुनिया में, हमें मिलते हैं। हम देश के किसी कोने में जाते हैं, आखिरी जगह जहाँ की बोली आप नहीं जानते, जहाँ का खान पीन आपके समझ में नहीं आएगा, रहन सहन समझ में नहीं आएगा, वहां मान्यवर काशीराम साहब समझ में आते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतिहास में कोई कोई करके जाता है। हमने भी बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम साहब के बाद जाना, जब काशीराम साहब ने सब लोगों को बताया कि बाबा साहब कौन, समझ रहे? देखिए 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आंदोलन चल रहा है। मैं पहले उन 3 मुद्दों को आपके सामने रख दूं, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी मैं अपने दिल की बात रखूंगा, मैं आपसे कुछ ज्यादा भाषण नहीं दूंगा आज। पहला मामला है जिससे पूरे देश में आक्रोश है, वो आक्रोश है हाथरस में हमारी बहन के साथ जो हुआ और उसके बाद जो किया गया। मतलब एक घटना हुई जो अपराधियों द्वारा की गई, उसके बाद जो सरकार का रोल रहा वो, उसकी बात करेंगे। एक दूसरा बड़ा मामला यहाँ किसानों का चल रहा है, उसमें भी पूरे देश में आक्रोश है। बड़ा मामला है अन्नदाता, बहुत जरूरी है। अन्नदाता देश की रीढ़ है, अगर उसको नुकसान होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। और तीसरा बड़ा मामला जो पंजाब का है, ये दोनों मामले राष्ट्रीय मामले हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। लेकिन पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक बड़ा मामला जो छात्रों से जुड़ा हुआ, जिसका वादा भी किया था सरकार ने आने से पहले मैनिफेस्टो में, मुझे कल बताया गया। मैंने देखा कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे, लेकिन करना वरना नहीं है, क्योंकि नियत नहीं है। समझ रहे? हर काम के पीछे नियत होती है। सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी है, उनकी नियत नहीं है न्याय देने की। अब मैं 1-1 मिनट सब पे बात कर लेता हूं। पहली बात हाथरस की। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो हाथरस में हुआ उसके बाद जो सरकार को और सिस्टम को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया क्या? उनको चाहिए था न्याय देना, सबूत इकट्ठा करना। क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे, मैं और हिमांशु वाल्मीकि जी वहां परमानेंट मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए सबूत मिटाए, मीडिया को बैन किया, पीड़ित परिवार को पीटा, दबाया, धमकाने का काम किया अधिकारी कर्मचारियों ने, और अपराधियों के साथ सरकार खड़ी होगी, सिस्टम खड़ा हो गया, तो लोगों को बाहर निकलना पड़ा। सब जिम्मेदार समझदार लोग हैं। ये तो वो मामला है जो आपको पता लग गया। अगर आप आंकड़े देखेंगे, इस देश में हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। उपरा वो यार, मेरे को मीडिया की कोई बोली तो हल्का सा पीछे हो जाए। वो मेरी माताएं बहनें बैठी, यार छोड़ दे भाई। ठीक है, मैं नहीं भागता बाजी मीडिया के पीछे, ठीक है? समझ रहे हैं? 10 घटनाएं रोज होती हैं ऐसी दर्दनाक। आपको एक का पता लगा, आपको तकलीफ हुई, आप रोड पे आ गए। समझ रहे हैं? 10 होती हैं। ये मैं जिस कौम में जन्मा उसकी बात बता रहा हूं, दलितों की। बाकी अगर ओवरऑल देखोगे तो पता लगेगा कि ये कैसा देश है।
और यहाँ लोगों की कैसी सोच है। मतलब आप इस देश में, इस प्रदेश में, जो देश के सारे प्रदेश हैं, क्या बहन बेटी को रात को 10-11 बजे के बाद निकलने की आज़ादी दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो क्या चैन से घर में सो सकते हैं? नहीं। कैसी सोच। और उस हर घर में बहन बेटी है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें बहन बेटी ना हो। और फिर भी ऐसी सोच। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर थे, समझ रहे? क्या थे? डॉक्टर। जड़ से इलाज करते थे। रानी का पेट काट चलाऊं, अब राजा वो बनेगा जिसे आप वोट देंगे, समझ रहे हैं? रोज धरने प्रदर्शन से, सड़कों पे आने से मुझे नहीं लगता कि आपकी बीमारी कट जाएगी, समझ रहे? जब मानवतावादी, समानतावादी और संतों महापुरुषों की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जब सत्ता में बैठेंगे, तब मुझे लगता है कुछ परिवर्तन होगा, समझ रहे? मैं एक और कहानी दोहरा देता हूं। ऐसा नहीं कि सभी पार्टियों में महिला नेत्री नहीं है, महिला नेताएं भी हैं हमारे पास, बहुत सारी महिला एमपी भी हैं देश के अंदर। बोली तो नहीं है ना? हम पे 131 एमपी हैं SC ST के, दलित समाज के हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के हैं, और हम पे तमाम पार्टियों में नेता हैं। बीजेपी में भी नेता है, जहां की सरकार ने किया, समझ रहे? बोले नहीं ना? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुलामी। जब आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाए कि वो अपनी कौम को भी बर्बाद होते देखे, सोचना पड़ेगा आपको। जो लोग आपकी बहन बेटी को सम्मान नहीं दे सकते, मरने के बाद भी, जिंदा रहते नहीं, मरने के बाद भी उसका चरित्रहनन करवाते हैं मीडिया से, वो लोग आपकी क्या वैल्यू लगाते रहेंगे जिंदा रहते? बताइए। हमारे लोग भले आंखों पे पट्टी बांध ले, कभी कभी ये कहते कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब चंगा सी, कुछ भी चंगा सी, समझ रहे? आज अगर नहीं बोले तो कल कुछ बोलने लायक रहेगा नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात, किसानों की। देखिए पूरे देश में विरोध है। अभी हमारे मजबूत नेता सिंगाराम सोमड़ा जी मुझसे अभी यही खड़े कह रहे थे, और मुझसे ये बलबीर गर्चा जी रास्ते में कह रहे थे जी लोकतंत्र है। मैं कह रहा हूं कहां लोकतंत्र है, मुझे कोई बताए। भाई लोकतंत्र में तो वो होता है जो जनता चाहती है, होता है नहीं होता है? किसानों ने मना किया कि हमें ये अध्यादेश नहीं चाहिए, ये हमें पूंजीपतियों के गुलाम बना देंगे। सरकार ने क्या कहा? मार्शल लगाए और अध्यादेश लागू करा दिया, उसको कानून बना दिया। तो यानी कि लोकतंत्र तो नहीं है। अब इतने दिनों से आंदोलन कर रहे, क्या सरकार ने कुछ बदला? नहीं बदला ना। जब तक हम जाके प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, उसके घर के बाहर नहीं बैठेंगे ना दिल्ली में, जैसे गुरु घर वाले आंदोलन में आप लोगों ने आके खटखटाया था ना, वही सुप्रीम कोर्ट है ना जो नहीं झुकता है। देखा नहीं देखा आपने झुकते हुए? समझ रहे? बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बिना कुर्बानी दिए कुछ मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इनको दिल्ली जाना पड़ेगा और इनकी सपोर्ट में देश के लोग खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि वो जो प्रधानमंत्री जो कहता है 56 इंच का सीना है, समझ रहे हैं, वो घुटनों के बल झुक के आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आप जनता हैं, आप मालिक हैं, और देश में लोकतंत्र में वही होगा जो आप चाहेंगे। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात बची, प्राइवेट स्कूल क्यों खोले गए पता आपको? सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को क्यों इधर उधर परेशान किया जाता है, उनकी ड्यूटियां लगाई, जबकि उनका काम है देश राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि जो बच्चा यहां से पढ़ के बड़ा होकर जाएगा वो राष्ट्र की तरक्की के लिए हिस्सेदारी करेगा। प्राइवेट इसलिए खोले गए, सरकारी स्कूल इसलिए बंद किए गए क्योंकि अमीरों का काम चलता रहे। प्राइवेट में फीस देखिए, सरकारी में फीस देखिए। अब ये आपकी मांगों को इसलिए नहीं मानते, इनको पता है कि आप 2-4 दिन मांग करते हैं। जब सही समय आता है, जब इनको सही आईना दिखाना होता सरकार को, तब आप भूल जाते हैं, फिर आप गलतियां करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बड़ा नुकसान होता है। जब हम वहां सेंटर की सरकार को झुका सकते हैं तो इस सरकार की तो औकात ही क्या है? समझ रहे नहीं समझ रहे? आप मन बना लीजिए, आप बताइए। मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा अगर आपके काम नहीं होंगे, ये बात मुख्यमंत्री को समझनी पड़ेगी। पंजाब की धरती में बल है, पंजाब की धरती में जुनून है,
और मैं पंजाब इसलिए आता हूं कि जब मैं देख लेता हूं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लड़ना। मैं चाहता तो हाथरस वाले मामले में भारत बंद करके दिखा देता आप लोगों के सहयोग से। इतनी हिम्मत ताकत आप लोगों ने मुझे बख्शी। लेकिन मैं देख रहा था कि कोई और भी है जो जिसका दर्द मेरे जैसा हो, जिसको महसूस होता हो कि जो वहां हुआ है वो उस बहन के साथ नहीं हुआ, पूरे समाज के साथ हुआ है। उसकी लड़ाई समाज को लड़नी है। तो मैं इंतजार कर रहा था। अब मैं यहाँ आया हूँ। कल मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उनका दिन था। मैं उनके घर गया, नतमस्तक हुआ, संकल्प लिया, कुछ काम निपटाए। आज मैं भगवान वाल्मीकि तीरथ जा रहा हूँ। वहाँ कल रात में डेरे गया था, सचखंड बल्ला और जोड़े जी महाराज के जो हमारे डेरे उनके यहाँ गया था। संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब मैं भगवान वाल्मीकि तीरथ जा रहा हूँ। मेरा वहीं मन था, मुझे नहीं पता 10 तारीख में आंदोलन है। पता लगा तो मैंने सोचा मैं भी शरीक हो जाऊं। होना भी चाहिए, हमारा काम ही है। एक सवाल आप लोगों के लिए, गुलामों का कभी राज नहीं होता, समझ रहे? जिनकी सत्ता नहीं होती उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। सब लोगों ने बताया। उनके साथ अत्याचार भी होते हैं, उनको धमकाया भी जाता है, उनको डांटा भी जाता है, उनके अधिकार भी छीने जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। किनके साथ? जो गुलाम होते हैं। आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप गुलाम हो या शासक हो, ये आप तय करो। मेरी तो एक ही विनती है आप लोगों से। यहां बहुत सारे भाईचारे बैठे हैं यार। अगर अब भी तुम्हें कि अगर अलग अलग हो गए कुछ हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि समय आ गया है अपने निजी स्वार्थ खत्म करके एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का, तो तुम पे आखिरी मौका। जो भाईचारे हैं, सरकार ने तुम में इतने टुकड़े फूट डाली हैं, अलग अलग बना के। जातियां तुमने नहीं बनाई, समझ रहे हो? तुमने तो नहीं बनाई जातियां, तुम्हें तो अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने कुछ रोकथाम करके तुम्हें इकट्ठा किया है। अगर तुम अब भी इकट्ठा नहीं हुए तो मैं गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि ये हर घर में होगा, समझ रहे हो? आखिरी मौका है आप लोगों को। चाहे तो स्वार्थ में रह के अपनी जाति को सर पर रख के अलग अलग घूमते रहो, और चाहे मान्यवर काम साहब के दिखाए रास्ते पे कि इकट्ठा कैसे होना है, सारे बहुजन 85% लोग एकजुट हो जाओ। और अगर तुम ये सोच बैठे हो कि नहीं, दूसरे के घर में रह के अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें न्याय मिल जाएगा, तुम्हें अधिकार मिल जाएगा, तो भैया मेरी बात सुनो। जब से राजनीति शुरू हुई है, जब देश आजाद भी नहीं था तो तब भी यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, ये जनसंघ वगैरह तब भी यहीं थे, समझ रहे हो? अगर इन्होंने तुम्हारा भला किया होता तो मुझे लग रहा है कि फिर मान्यवर काशीराम साहब को इतना समर्पण करके आप लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं थी। देखो, फैसला आपका है, काम आपका है, आगे बढ़ाना है या गुलाम बन के पीछे खड़े रहना, ये आपको फैसला लेना है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, आप मालिक हैं, हम आपके परिवार का एक हिस्सा है। जैसा मैंने कहा कि मीडिया सारे मामलों को तो नहीं दिखाती, समझ रहे? एक आधा जो हाईलाइटेड हो जाता है उसको दिखाती है। और हम भी इंसान है, सब जगह नहीं जा सकते हैं, तो हमने यूनिटें बनाई इसलिए कि न्याय की आवाज कमजोर ना पड़े। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई, आप चाहते हैं कि यही चलता रहे या ये बंद हो? ये बंद होना चाहिए। मेरी बीबियां बैठी, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से हमारी बहनों का चरित्र हनन और उनका जो है ये अपमान किया जाता रहे इस देश में? तकलीफ नहीं होती क्या? जिस्म जो है छन्नी नहीं होता जब ये सब चीजें सुनते हैं? क्या अंदर तक जो है जख्म नहीं होते? जानवर में और इंसान में एक छोटा सा फर्क है कि जानवर अपना दुख किसी को बता नहीं सकता बोल के, इंसान बता सकता है। मुझे नहीं, अब हम जानवर नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बेहतर है। और बाकी हमारा काम जो है हम उसे जानते हैं, पूरे देश में कहीं कुछ होगा, वो कोई मामला आप बेहतर जानते हैं, चाहे 2 अप्रैल का हो, चाहे वो 23 फरवरी का भारत बंद का हो जिसमें आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया था यहाँ भी, चाहे वो गुरु घर को बचाने का आंदोलन हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों के लिए जमा मस्जिद का आंदोलन हो। देखो भाई, ये जो शरीर है ना, ये समाज के नाम समर्पित किया और मान्यवर काशीराम साहब को गुरु इसलिए माना। बहुत नेता हैं क्योंकि उनके जैसा कोई नजर नहीं आता, तो उनके सिद्धांतों पे चलना है।
फिर कुछ नजर नहीं आता, समझ रहे? जब तक मैं हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कहीं भी अन्याय होगा मुझ तक खबर आएगी ना, मैं चैन से नहीं सोऊंगा और ना सोने दूंगा अपनी जो टीम है उसको। समाज की जिम्मेदारी है कि वो सपोर्ट करे। भाई क्या मेरा भी तो हक बैठता है, मुझे एक मौका मिले, क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं बताइए क्या कर सकता हूँ? जैसे अभी सिंगाराम सुगड़ा जी कह रहे थे कि सड़क के बाहर खड़े होकर हम क्या कर सकते हैं, बताइए? जब कोई घटना हो जाएगी हम क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करके न्याय दिलाएंगे। लेकिन आपको बाबा साहब ने ताकत बख्शी है कि ऐसा कानून भी बन सकता है, इस घटना करने से पहले जालिम 1000 बार सोचेगा कि देख कुर्सी पे कौन बैठा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? कब तक हम लोग जो हैं दूसरों के पीछे खड़े होकर गुलामी करते रहेंगे? गुलाम गुलाम होता है, गुलाम मालिक थोड़ा ही होता है। रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने संतों महापुरुषों की बहुत बातें करते हैं, उनके तमाम वाणियों को पढ़ते हैं, चलेंगे कब उस पे भाई? अपने जीवन में तो चलते बीबी, अपने पूरे जीवन में तो चलना नहीं, मंचों से खड़े होकर बड़े बड़े नारे, मंचों से खड़े होकर बड़ी बड़ी वाणियां पढ़नी, लेकिन चलना नहीं है। चलेगा कोई और। मैं तो बस सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लिए पैसे, मेरे लिए बंगला, मेरे लिए गाड़ी, बस मुझे इकट्ठा करना है, बस ये सोच है। इस सोच से बताइए समाज कैसे बदल जाएगा? ये पैसा और ये तो दलाली से भी इकट्ठा हो सकता है, ये पैसा तो गुलामी करके भी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको याद करे हमारे रहबरों की तरह, तो उसके लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। आप यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बीबियां भी हैं। गुलाम है आप लोग, गुलाम। आज मान लो चाहे घर पे जाके अपना इतिहास टटोल के देख लो कि गुलाम हो या नहीं। और गुलाम, मैं गुलाम नहीं हूं साहब, सम्मान से जिया हूं, जीवन के आखिरी क्षण तक सम्मान से जीऊंगा, ये आपको वचन देता हूं। ये चौक हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। अगर आपने साथ दिया तो इतिहास बदल के दिखाएंगे, जैसा बाबा साहब ने कहा। जय भीम। बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बदल सकती। अगर आपने साथ दिया तो बदल के दिखाएंगे इतिहास, और अगर आपने साथ नहीं दिया तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करते, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन झुकने देंगे समाज का सम्मान। ये बात आप याद रखें। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। यहाँ ये हमारे रहबरों की धरती है। जब बहुत तकलीफ हो जाती ना तब यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से ताकत मिलती है। आ जाता हूँ यहाँ ताकत इकट्ठा करने। लड़ाई बहुत लंबी है, तो बाबा साहब को नहीं देख पाया हूँ, काशीराम साहब को देखा। आप सब लोगों का मंगल हो, संतों महापुरुषों की कृपा आप पे बनी रहे। मालिक आपको सबको चढ़ती कला रखे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लड़ रहे हैं, आपकी इस ताकत से हमें वहां भी बल मिल रहा है और सब पूरे देश दुनिया को बल मिल रहा है। हमें हर घटना को हाथरस की तरह उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि न्याय जब मिलने लगेगा तो अन्याय कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम जाति देखकर या ये देखकर फायदा नुकसान देखकर उठाएंगे तो खराब हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर देश की तमाम महिलाओं के लिए, वो किसी जाति धर्म की होगी, उन्होंने इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल पे, महिलाओं के अधिकारों के लिए। अगर आप उस समय का इतिहास देखेंगे तो हमारे समाज की महिलाओं पे, तो हमारे लोगों पे संपत्ति नहीं थी उस समय। समझ रहे हैं? हमें जो कुछ मिला है वो संविधान से मिला, लेकिन संविधान लागू होते नहीं मिला। फिर हमारे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो 10-20 साल लगे। ये जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया वो देश की तमाम महिलाओं के, क्योंकि मैंने क्या कहा, डॉक्टर थे वो फर्क नहीं करते थे। इस देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी है, उनको सिर्फ हवस का सामान समझा जाता है, उनको सिर्फ वस्तु समझा जाता है आज तक, क्योंकि उसी से पैदा होते हैं। ये जो जानवर भेड़िए है ना, ये भी माँ की कोख से जन्म लेते हैं।
जो जुल्म जाति करते हैं दूसरे की बहन बेटियों पे, हमने नहीं बदलने का सोचा है। हमने नहीं बदलने का सोचा, इसलिए कह रहा हूं कि जड़ से खत्म करना पड़ेगा। यार बहन बेटी सेफ नहीं, एक बार लड़के से भी सवाल कीजिए ना, हमेशा बहनों से सवाल क्यों करते हैं? कभी उससे भी सवाल कीजिए जिसको आप बेटा कहते हैं, तू क्या कर रहा है? उसे पूछना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए ना तेरी क्या जिम्मेदारी है। नहीं ये सवाल पैदा होगा ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं बदल सकते। और हर आदमी दूसरे को ना बदले, पहले अपने आप को बदले, अपने घर में बदले, समाज बदल जाएगा। हम क्या बदलते हैं कि दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि तेरा बच्चा खराब चल रहा है। कभी अपने को बराबर बिठा के पूछा तूने कि भाई तेरा कैसा चल रहा है? समझ रहे ना, कमी हम में है, हम दूसरों में ढूंढते हैं। इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। मैं शहद नहीं पिला सकता आप लोग, मेरे पास नहीं है शहद। मैं तो नीम की तरह कड़वा हूं, सच बात कहता हूं। अब समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अब देर करोगे तो सरकार अपने आप इलाज कर देगी, आप पहले से जानते हैं। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, हर गुरुदेव, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, वाहिगुरु जी का खालसा। अच्छा धाम चलेंगे सब लोग, अगर आपकी जाए तो मैं धाम जा रहा हूँ, आइए आप सब लोग। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। देखो जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੈਪ ਲਿਮਟ, ਉਹ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਾਥਰਸ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡੂਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਗੁਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਤੂੰ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰਾਓ? ਇਹ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ SC BC OBC ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਟ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, UP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2022 ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਆ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਨੀ ਰਮਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ। ਉੱਠੋ ਜੀ, ਉੱਠੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੂ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਅਦ ਕਰ ਜਤਿਨ ਭਾਈ ਫਾੜੀ ਯਾਰ, ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਕਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, आपको एक बेनती है कि कृपा करके रविदास महाराज जी के पावन दरबार में आए हैं। सो 2-4 मिनट के लिए शांति का नाम बख्शा जाए। जो सारे मीडिया से लोग मीडिया पार्टनर ने उन्होंने बेनती है कि जो स्टेटमेंट मिलेगी वो थोड़ा बाहर जाके 2-4 मिनट का समा जोड़ा है वो प्लीज दिता जाए। आज भीम आर्मी चीफ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कौमी प्रधान श्री चंद्र शेखर आजाद सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी विखे पहुंचे ने अपने साथियों समेत। असीं इत्थे उन्हां दा पहुंचण ते हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ने वो भी कहना चाहते हैं, तो संगत को बेनती है मीडिया को हाथ दो मिनट का समा जरूर दें। हमारे पीछे हमारे प्रकाश हटो जी, इधर वाले प्रकाश पीछे हमारे दिशा दो, इधर पासे पाए हो, तीसरे पासे हमारे पीछे दिशा दो। बैठे का गेड़ी एक मिनट बैठ के वालों को करो, पीछे बैठो नहीं तो
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੈਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਬਲਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। कोई अपना दरबार है और जेकर अपना ही नहीं रखेंगे तो फिर असं दूसरे सारिया संगतां दे के बेनती है कृपा करके गुरु घर की मर्यादा बनाई रखो। सारिया संगतां बैठने की कृपालता करन। साडा साडे विचकार आए हुए चंद्रशेखर जी आजाद जिन्हां नाल अपना सबना का बहुत प्यार है कि आप सबना मिलण इत्थे आए हैं मिलजुलिया ते आए हैं। कृपा करके आप ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀ ਸਰਵਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। क्राइम मूवमेंट्स विधान शक्ति अमर है, विधान शक्ति अमर है। एक मिनट भाजी हो गई भाई नहीं और ले आओ 5 मिनट लगा ना बोलिए भाजी बलवीर गर्चा जी बलवीर गर्चा जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ऐसे ही करेगा सल्लियां पकाने वाली नहीं करेगी और कोई बात थोड़े खोल जा थोड़े हां सेठ जी थोड़ा खोल दो ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਲਵਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਮਲਜੀਤ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਜੋ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਬਬਲੀ ਵਿਰਦੀ ਜੀ। ਬਬਲੀ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਆਸਿਫਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਿਆ ਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਔਲਾਦੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਗਰ ਨਿਰਭਇਆ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਬਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਔਲਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿਜੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭੈਣ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਮਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 22 ਦੇ 22 ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਬਬਲੀ ਵਿਰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਪੱਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देश के जो हालात है बहुत ही देश के जो हालात है अज चल रहे हैं, देश के विच देखा जाए कि बहुत ही खराब हालात ने। जदों की बीजेपी गवर्नमेंट आई है देश के विच हालात ही बहुत ही ज़्यादा बदतर बन गए हैं। जिस तरह ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखो ये पिछे बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह करोना तो बाद करोना के विच ही बहुत सारे ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास किए गए गवर्नमेंट द्वारा ਜਿਹੜੇ कि अगेंस्ट ਦਾ किसान हैगे आ। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੇਪ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਰੇਪ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ 4-5 ਰੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ,
ਉਹ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ SIT ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, CBI ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ CBI ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਈਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ एक मिनट साइड दूंगा, साइड होना बाहर होना, दो व्यक्ति करने वाले हैं, दोनों बाहर ही होना, उन्होंने बाहर होना। अगर खड़े कितना के प्यार और तस्वीर बाहर अपने जो बाहर आए भाई चलो अच्छा बात है, चलो चलो खैर दो मत नहीं चलो करके सारे बच्चे आइए। आया भाई गेट दे भैया अपना गेट दे तो खड़ा कर गेट दे रुक जाओ गेट दे ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਥੜੀ ਥੜੀ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਬਣਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ ਭਾਜੀ ਆਈਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ सारे पीछे हो गए थोड़े।
सारे चुप करो एक सेकंड भाई हो जाओ बाहर आ पंजाब बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? आ जाओ, रोको थोड़ा पीछे सर, पीछे हो जाओ खड़े। सारे मानते नहीं काम की जगह इतने थल्ले थल्ले यार मैं भी तो भाजी आंदोलन चल रहा है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही। ये छात्रों के हितों का मामला है जी, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप वहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार वालों से मिल के आए हैं, आपको क्या दिखा? क्योंकि ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि पुलिस जनता के सामने भी आ रहा है जी। वहाँ पर जब तक मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, जिनको योगी आदित्यनाथ कहा, जब तक जी से बैठे हैं तो बाजी तुलसी गल्ला कर लेना बोलन उसी बारी तो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप सब इस तरह वो कर रहे हैं। आप कहाँ को कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, जो सरकार की आप बात कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है। फिर मैं वो अमीश देवगन जैसा हाल ही चाहते भाजी आप, वही ठीक है। हाँ जी भाजी वहाँ जो हो रहा है ना जी, जब कहीं कोई घटना होती है तो हमेशा प्रशासन और सरकार बिल्कुल पीड़ितों के पक्ष में खड़े होते हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपराधियों के पक्ष में खड़ी है जी। जहां पुलिस का काम देश के अंदर सबूत इकट्ठा करना होता है, दुनिया में कहीं भी पुलिस उसका यही काम है कि क्राइम सीन पे जाके वो एविडेंस इकट्ठा करती है जिससे अपराधी को सख्त सजा मिल सके जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस मीडिया को रोककर, उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता को रोककर पहले 3 दिन उन्होंने सबूत मिटाए जी। उससे पहले की अगर घटना पे हम बात करें तो उन्होंने बेहतर इलाज न कराने के कारण, अगर उस बच्चे का बेहतर इलाज होता, वो ठीक हो जाती तो चीख चीख के कोर्ट में गवाही देती और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होती। इसलिए उन्होंने उसका बेहतर इलाज नहीं कराया जी उसको, जबकि ये हीनियस क्राइम है, फिर भी जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और मैंने ये अपील की कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, तब सुरक्षा दी गई। अधिकारी कर्मचारी द्वारा परिवार को डराया धमकाया गया, ये लोकतंत्र में कानून का उल्लंघन है जी। जिस तरह से एडी लॉ एंड ऑर्डर, मेरी बात को गौर कीजिएगा, ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं, ऑर्डर है जी कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अगर कोई करता है तो एक क्राइम है जी। कोर्ट तय करेगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीएम तय नहीं करेगा रेप हुआ है नहीं हुआ है। बिल्कुल समझ रहे हैं जी। जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा और कहा कि स्प्रम नहीं मिला है जी। मैं लॉयर हूँ और हम सब लोग जानते हैं कि स्प्रम की जो एज है वो 72 घंटे है। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल ही पीड़िता का जो है वो 8 दिन बाद कराया गया जी। आप समझिए कैसे आ जाएगा। सब लोग जब एक तो सब लोग छिपाने पे लगे हुए तो कैसे न्याय होगा? असल कारण क्या है प्रेशराइज का उनके फैमिली के ऊपर? एकमात्र कारण ये है कि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं और पीड़िता दलित समाज के। ये तो पहला मामला नहीं है जी, ऐसे हजारों मामले पहले भी हुए हैं। और जैसे एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है, डाटा कहता है कि हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ ये जाति होती है जी। तो कितनों की रिपोर्टिंग मीडिया कर पाता है ये तो आप बेहतर जानते हैं।
एक आधा मामला हाईलाइटेड होता है जिसमें अन्याय हो रहा था पूर्ण रूप से, उसमें देश खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी मामलों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और हमें सभी मामलों को खड़ा होना चाहिए। लगातार जो है उस रात जो है मैं पीड़ित परिवार के साथ ही आ रहा था, लेकिन जेवर टोल पड़ता है एक एक्सप्रेस वे पे, वहां से पुलिस ने जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में खींच लिया और 1.5 दिन बंद रखा। उसके बाद सीधा मुझे वहां से हरियाणा बॉर्डर से मेरे घर लाके छोड़ा गया, नज़रबंद कर देगा 1 दिन के लिए। मगर क्योंकि ये मामला मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं संकल्पित हूँ, इस पढ़ लिया मैंने कि जब दलितों पे अत्याचार होगा या माइनॉरिटी पे अत्याचार होगा या बैकवर्ड के लोगों पे अत्याचार होगा, महिलाओं पे अत्याचार होगा, तो हम लोग लड़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से लड़ते फिर मैं जंतर मंतर गया और हमने वहाँ ही प्रोटेस्ट। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कुछ लोगों का क्या कहना है ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਝੱਜਰ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਝੱਜਰ ਦੇ ਕੋਲ। कौन कह रही है सर ये देखिए, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से जाके यूपी में तो रिपोर्टिंग नहीं कर सकती जी, उसी तरह से भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, यूनिट जी, हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट है, उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट है, महाराष्ट्र, सब जगह पे है। जहाँ बिल्कुल अन्याय हो रहा होता, जहाँ टीम मुझे कहती है कि आपको आना पड़ेगा वरना न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि सिस्टम न्याय नहीं देना चाहता, वहाँ मैं जाता हूँ। मनीषा गैंगरेप लगातार जो गैंगरेप, जैसे मैंने कहा, एक सेकंड सुनिए, एक दिन में 10 मामले देश के अंदर, तो 365 दिन में यानी कि 3600 समथिंग। यहाँ से अगर यूपी की दूरी तय की जाए तो एक दिन में तय होती है। व्यक्ति तो एक ही हूँ, सब जगह तो नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 27 तारीख में मैं वहाँ गया, पुलिस के पहरे के बावजूद भी मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद ही शायद आपको पता लगा हो कि यूपी में कुछ हुआ। तो मैं दलितों का बच्चा, उनका खून हूँ और उनके लिए ईमानदार से लड़ता हूँ। गैंगरेप दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी जा रही है। पुलिस वालों ने जो रात को संस्कार किया उसको दोषी नहीं मानते। वो मैंने कहा ना कि जो भी चाहे वो एविडेंस की टेम्परिंग हो, सबूतों का खत्म करना हो या कानून को ताक पर रख के जो भी किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामला चला गया। हम लोग हर मामले, हर चीज पे एक छोटी सुनिए ना यार, लगा एक छोटी से छोटी चीज पे भी हम लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे। मैंने जैसे कहा कि उन अधिकारी कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होगी SC/ST सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर कोई कर्मचारी दलितों को न्याय नहीं देता, क्राइम को छिपाता है, जुल्म जाति करता, तो उस पर भी FIR दर्ज होगी, उनको भी सजा होगी। हम सबके लिए लगातार पंजाब में मामले सामने आए, राजस्थान में भी कुछ मामले सामने आए रेप के। बहुत सारे मामलों में बहुत सारी जगहों पे यही सब देखा जा रहा है कि पुलिस वाले या जो प्रशासन है वो सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसको आप किस तरीके देखते हैं? और अगर सरकार, जिसकी भी सरकार है, क्योंकि उनकी न्याय देने की नीयत नहीं है, इस वजह से जो है अत्याचार, अपराध बढ़ रहा है। अपराधों पे ठोस काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रदर्शन तो लंबे समय से हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਇਸ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੈਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਸਮਰਥਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਮ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ। ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ